बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां एक बार फिर से हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया है। कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है। इस बार मेमनसिंह दिनाजपुर में उपद्रवियों ने अटैक किया है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और एक बार फिर से कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है। इस बार मेमनसिंह दिनाजपुर में उपद्रवियों ने अटैक किया है और कट्टरपंथियों ने मंदिर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। इससे पहले भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां मंदिरों में घुसकर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसको लेकर अब तमाम देश भी बांग्लादेश की निंदा कर चुके हैं, लेकिन भारत लगातार यूनुस सरकार से संपर्क में है। तो राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो चुका है। आंकड़े ये बताते हैं कि इस साल हिंदुओं पर हमले कई गुना तक बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में इस साल हिंदुओं पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। इस साल पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा हमले हुए हैं। कुल मिलाकर 8 दिसंबर 2024 तक बांग्लादेश में 2200 हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं। ये ऑफिशियल आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान में 112 हिंदुओं पर हिंसा के केस हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुओं पर अब बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ये हमले तेजी से बढ़े हैं और लगातार ये हमले अब तक हो रहे हैं। 2022 में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 47 घटनाएं हुई थी, जो इस साल काफी संख्या में बढ़ी हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं। 2023 में हिंदुओं पर हमले के 302 मामले सामने आए थे, यानी कि 2022 से ये संख्या 2023 में ज्यादा हुई, लेकिन इस साल रिकॉर्ड स्तर पर ये मामले दर्ज किए गए हैं। भारत ने बांग्लादेश सरकार के सामने ये मुद्दा उठाया है। भारत ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। विदेश सचिव ने इस बारे में बात भी की थी। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमें देंगे। गजाली, अब ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तमाम देश तो चिंता व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन भारत के विदेश सचिव ने भी बात की थी, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश से लगातार इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, इसमें दो चीज समझने वाली है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी शहर में अगर अचानक एक तरह की घटनाएं लगातार बढ़ने लगती हैं, तो उसके पीछे राजनीतिक कारण तो होता ही है, लेकिन उसके पीछे एक ट्रिगर भी होता है। शेख हसीना के तख्ता पलट होने के फौरन बाद जो ये घटनाएं शुरू हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके राजनीतिक मतलब तो थे ही। विदेश मंत्रालय भारत का यही समझ रहा है कि पिछले 1-2 महीने में घटनाएं और बढ़ी हैं। न सिर्फ 5 अगस्त से जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई, उसके बाद से तो हमले बढ़े हैं, लेकिन पिछले 1-2 महीने में दुर्गा पूजा के बाद से अगर कह लें अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ये हमले और ज्यादा तेज हुए हैं, घटनाएं और ज्यादा बढ़ी हैं। अब जहां तक बांग्लादेश सरकार के रवैये की बात करें, तो सरकार में मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं, उनका यही कहना रहा है बार-बार बयानों में कि बांग्लादेश में जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसको बढ़ावा जो है दूसरे मुल्कों का मीडिया कर रहा है या मीडिया का प्रोपेगेंडा है। और इसी बात को नकारने के लिए हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जब बांग्लादेश के दौरे पर थे, तो वो मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात के बाद और उससे पहले भी बांग्लादेश की जमीन से ही उन्होंने ये बयान दिया था कि बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं और ऐसी घटनाएं जो निंदनीय घटनाएं हैं, रिग्रेटेबल इंसिडेंट्स जैसा शब्द उन्होंने वहां पर बांग्लादेश के अधिकारियों के सामने ही यूज किया था अपने बयान में और कहा था कि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को इन घटनाओं के जरिए रोका नहीं जा सकता या इन पर उसको डिपेंड नहीं किया जा सकता। यानी कहने के साफ मतलब उनका साफ वक्तव्य ये था कि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में ये जो अड़चने आ रही हैं, माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यकों पर अटैक के जरिए, इसको जरूर सरकार को रोकना चाहिए। तीसरी बात ये कि हमले और बढ़ रहे हैं, जो बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें भारत हो या कोई दूसरा देश भी हो, वो सिर्फ राजनयिक दबाव बना सकता है या डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सकता है। और इस वजह से भारत लगातार, अब कह लें कि पिछले 1 महीने में विदेश मंत्रालय हो या अपना संसद हो, संसद में भी कई बार बयान देकर विदेश मंत्रालय ने ये बात साफ की है कि भारत अपने तरफ से जितने तरह के दबाव बना सकता है राजनयिक, बातचीत करके, और ये भी पता है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी सड़कों पर काफी चल रहा है, क्योंकि शेख हसीना भारत में रह रही हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत की पोजीशन बहुत डेलिकेट है और लोगों की उम्मीद ये है कि भारत सरकार कुछ ऐसा करे कि वहां के हिंदुओं को बचाकर वापस भारत ले आए, लेकिन जी। ये करना फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जो हिंदू वहां पर जो अत्याचार झेल रहे हैं, वो भारत के नागरिक नहीं है।
हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि आपने अफगानिस्तान से सिखों को बुला लिया, आपने हम्म। पाकिस्तान से कई हिंदुओं को यहाँ शरण दे दी, तो बांग्लादेश से हिंदुओं को आप क्यों नहीं ला सकते? तो भारत सरकार का इस पे स्टैंड क्लियर है कि वो यहीं से बांग्लादेश सरकार के टच में भी रहेंगे, उनसे बातचीत वार्ता भी चलती रहेगी, ट्रेड भी चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, लेकिन इन मुद्दों पर भी वो बांग्लादेश सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते रहेंगे।